हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप की। आज टुडे जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है न्यूरल टिश्यू ऑरिजिन एंड डेवलपमेंट। चलो स्टार्ट करते हैं न्यूरल टिश्यू से। ठीक है, तो देखो न्यूरल टिश्यू बेसिकली है क्या। न्यूरल टिश्यू किसका ओरिजिन है? एक्टोडर्मल से ओरिजिन होता है। ठीक है, हम लोग जब पढ़ते हैं जो ओरिजिन होता है किसी भी बेबी का, ठीक है, ओरिजिन के टाइम में क्या होता है, 3 लेयर्स होती है ना, 3 लेयर्स से होता है, जिसको बोलते हैं, पहले बोलते हैं एक्टोडर्म हो गया, ठीक है, दूसरा होता है मेसोडर्म, ठीक है, और तीसरा होता है इंडोडर्मल, ठीक है, जिसको इंडोडर्म बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, इन तीनों लेयर से क्या होता है, पूरे बॉडी का डेवलपमेंट होता है। उसमें से क्या होता है, नर्वस टिश्यू जो है या फिर न्यूरल टिश्यू को बोलते हैं, उसका डेवलपमेंट किससे होता है? एक्टोडर्म से होता है। ठीक है, न्यूरल प्लेट से, वो आगे हम लोग देखेंगे। ठीक है, अब आते हैं इसमें क्या होता है, कोई किसी भी तरह का इंटरसेलुलर मैट्रिक्स नहीं होता, यानी कि बीच में किसी तरह का प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर साइटोप्लाज्म जो होता है ना, किसी भी तरह का इसमें कोई साइटोप्लाज्म टाइप का किसी भी तरह का कोई भी सॉल्यूशन इसके बीच में प्रेजेंट नहीं होता। किसके बीच में? किसी दो न्यूरॉन्स के बीच में। ठीक है, और इसमें क्या होता है, इसमें सेंट्रियोल्स भी नहीं होता। ठीक है, और सेंट्रियोल्स नहीं होने के कारण क्या होता है, इनमें क्या होता है, डिवीज़न नहीं हो पाता। हम लोग जब सेल डिवीज़न पढ़ते हैं हम लोग पता है ना सेंट्रियोल्स का इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब आते हैं, ये क्या करता है, बहुत सारे क्या होता है इसमें फीचर्स होते हैं, जैसे इरेटेबिलिटी का फीचर होता है, एक्साइटेबिलिटी का फीचर्स हो सकता है, ये कंडक्टिविटी का भी काम करते हैं, और ये लॉ फॉलो करते हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑल और नन लॉ। देखो ये ऑल और नन लॉ जो है बेसिकली डोनेट करता है कब, अगर मान लो अगर किसी के बारे किसी न्यूरॉन्स के बारे में बात कर रहे हैं, मान लो ये एक न्यूरॉन है, ये इसकी सेल बॉडी है, ठीक है, ये रहा इसका एक्सॉन, ठीक है, ठीक है, एक रफ डायग्राम है, ठीक है, ये मान लो ये इसका साइटॉन है, ठीक है। अगर मान लो अगर कोई इम्पल्स फ्लो कर रहा है डेंड्राइट के थ्रू, ठीक है, अगर मान लो कोई इम्पल्स फ्लो कर रहा है, कोई इम्पल्स अगर फ्लो कर रहा है किसी डेंड्राइट के थ्रू फॉलो कर रहा है, ठीक है, और एक्सॉन के थ्रू जा रहा है, ठीक है, एक्सॉन के थ्रू अगर जा रहा है, ठीक है, अगर मान लो हम इम्पल्स देते जा रहे हैं, वो पास होता जा रहा है, ठीक है, अगर इम्पल्स आ जैसे ही इस बीच में पहुंचा, ठीक है, किसी न्यूरॉन के अगर बीच में पहुंचा और तब इसको रोक लिए, तो क्या हो गया, इम्पल्स स्टॉप हो गया कि नहीं? ठीक है, तो क्या ये जो इम्पल्स जो ट्रांसफ़र हो रहा था एक्सॉन के थ्रू, क्या वो पास हो पाएगा पूरा? यस करेक्ट, पास हो पाएगा। ठीक है, ऑल और नॉन लॉ कहता है कि अगर कोई इम्पल्स पास ऑन हो रहा है डेंड्राइट के थ्रू थ्रू सेल बॉडी, तो उसको क्या होना पड़ेगा, पूरे तरीके से साइटोन के थ्रू एक्सॉन को पूरा पार करेगा। ठीक है, पूरा ट्रैवल करेगा ही करेगा। ठीक है, यही शो करता है ऑल और नॉन लॉ। ऐसा नहीं हो कि कोई इम्पल्स गया, आधा हाफ ट्रैवल किया और फिर वापस में रिटर्न बैक आ गया, ऐसा नहीं होता। क्लियर? चलो आगे देखते हैं। देखो ये हमारा न्यूरॉन्स की एनसीईआरटी का पिक्चर है, ठीक है, इसका नेमिंग हमको इंपॉर्टेंट है, अगर हमको नीट में कैप्चर करना है, ठीक है, नीट के लिए तो एनसीईआरटी के पिक्चर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और ये पिक्चर्स काफ़ी बार एग्जाम्स के लिए आया है, इसलिए हम उसको यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल कि वेरी इंपॉर्टेंट है ये पिक्चर। चलो आगे देखते हैं। ठीक है, देन राइट्स है निजल ग्रेनुअल्स। अब देखो निजल ग्रेनुअल्स के बारे में जान लेना, ये यही है जो क्या करता है, साइटोन या फिर सेल बॉडीज़ को होता है, जिसको कहते हैं, इसको कलर देता है। ठीक है, नेजल ग्रैनुल्स ही, ठीक है, साइटोन को कलर देने का काम करता है नेजल ग्रैनुल्स। और कैसा अपीयरेंस देता है, ये ग्रे अपीयरेंस देता है, आगे हम लोग पढ़ेंगे कैसा अपीयरेंस देगा, ये ग्रे अपीयरेंस देता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, एक न्यूक्लियस है। अब देखो यहाँ पर एक पोर्शन देख रहे होगे तुम, ये छोटा सा पोर्शन, ठीक है, जहाँ पर क्या है, नेजल ग्रैनुल्स एब्सेंट है, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक, इसको हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, और ये जो एक्सॉन हिलॉक होता है ये बहुत सेंसिटिव रीजन होता है, बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, सेंसिटिव रीजन होता है ये। ठीक है, आगे जानेंगे इसका इंपॉर्टेंस। ठीक है, अब आते हैं, देखो स्वान सेल्स हैं यहाँ पे, माइलिन शीथ, ये कैसा है, ये माइलिनेटेड है, आगे जानेंगे माइलिनेटेड का इंपॉर्टेंस क्या यहाँ पे। ये देखो एक्सॉन हो गया, ये है माइलिन शीथ के अंदर क्या है, स्वान सेल्स है यहाँ पे। ठीक है, अब आया नोड्स ऑफ रैनवियर, तो देखो नोड्स ऑफ रैनवियर की भी इंपॉर्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, जो एक सॉल्टेटरी कंडक्शन में हेल्प करता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे कि दो तरह के एक्सॉन्स में अगर बात करेंगे तो एक्सॉन में दो तरह के फाइबर्स मिलते हैं बेसिकली। ठीक है, एक होता है माइलिनेटेड, एक होता है माइलिनेटेड और दूसरा होता है नॉन माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड। क्लियर? अब आते हैं, देखो अब आते हैं एक्सॉन टर्मिनल, और ये रहा साइनेप्टिक ट्यूब, ये छोटे छोटे दिखने साइनेप्टिक ट्यूब्स। ठीक है, क्लियर? अब ये पिक्चर क्लियर हो गया होगा आपको, आगे बढ़ते हैं।
देखो ये भी अनदर पिक्चर है। देखो यहाँ पर भी अगर समझने की कोशिश करो, काफ़ी इजी है समझना। मान लो कोई इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है किसके डेंड्राइट के थ्रू, अगर इम्पल्स ट्रैवल कर रहा है और एक्सॉन के थ्रू उसको जाना है, ठीक है, तो इम्पल्स पूरा पूरा ट्रैवल करेगा, पूरा एक्सॉन को ट्रैवल करके एक्सॉन टर्मिनल तक पहुँचेगा। ठीक है, क्लियर, यही था ऑल नन ऑल और नन लॉ। ठीक है, इम्पल्स कैरी कौन करता है? डेंड्राइट्स। डेंड्राइट्स के थ्रू क्या होता है? इम्पल्स इंटर करता है, साइटोन और सेल बॉडी के थ्रू ट्रांसफर किया, एक्सॉन उसको ट्रांसफर करने में हेल्प किया, और लास्ट में एक्सचेंज हो जाता है एक्सॉन टर्मिनल्स पे। ओके, चलो आगे देखते हैं। अब देखो न्यूरल कंपोजिशन, यहीं पे स्टार्ट होता है मेन प्रोसेस यहाँ पे। ठीक है, तो देखो हम लोग जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे तो हम लोग को पता चलता है क्या होता है, मेल और फीमेल गैमेट के बीच में, मेल और फीमेल जो गैम होती है, ठीक है, जैसे ही मेल और फीमेल में क्रॉसिंग होती है तो क्या बनता है? सबसे पहले जाइगोट बनता है। ठीक है, फिर जाइगोट्स में क्या होगा? थोड़ा सा डेवलपमेंट होता है, उसमें क्या होता है? डिफ्रेंशिएशन वगैरह सब हुआ तो क्या होता है? सेल्स का नंबर बढ़ता है जिसको बोलते हैं मोरूला स्टेज। ठीक है, फिर उसके बाद क्या होता है? ब्लास्टोलास्ट स्टेज या फिर ब्लास्टोसिस्ट का एक स्टेज आता है। ब्लास्टोसिस्ट का एक स्टेज आता है, और ब्लास्टोसिस्ट के स्टेज से याद रखना कि ब्लास्टोसिस्ट वही स्टेज होता है जिस स्टेज में क्या होता है? इम्प्लांटेशन होता है, इम्प्लांटेशन वाला स्टेज। ओके, कोई दिक्कत यहाँ पे? ठीक है, तो अब देखो यहाँ हुआ जाइगोट, जाइगोट पर थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ तो मोरूला बना, मोरूला से क्या बना? ब्लास्टोसिस्ट का डेवलपमेंट हुआ। ठीक है, इसी में देख रहे हो मॉडिफिकेशंस हो रहा है कि नहीं? ठीक है, अब आओ देखो, जैसे ही मोरूला का डेवलपमेंट हुआ, ब्लास्टोसिस्ट आया, तो ब्लास्टोसिस्ट बनने के बाद देख रहे हो यहाँ पे इसी में, ये रहा अगर मेरा ब्लास्टोसिस्ट है, इसी में मॉडिफिकेशन हो गया। देख रहे हो, ये इस तरीके का मॉडिफिकेशन होता है। ठीक है, दो अलग अलग चैम्बर या कंपार्टमेंट टाइप से तुमको शो करते हुए दिखेंगे। ठीक है, इसमें दो लेयर्स आ जाएंगे इस तरीके से। जो ये वाला लेयर होगा इसको हम लोग बोलते हैं ईपी ब्लास्ट। इसको हमको क्या बोलते हैं? ईपी ब्लास्ट। और ये नीचे वाला जो रीजन बोलते हैं इसको हम लोग बोलते हैं हाइपोब्लास्ट। आई थिंक ये क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें जो फ्लूइड भरा होता है इसमें, ठीक है, इसमें फ्लूइड जो भरा होता है, ठीक है, इस फ्लूइड को बोलते हैं ब्लास्टोसियोल। क्या बोलते हैं इस फ्लूइड को? ब्लास्टोसियोल बोलते हैं। ठीक है, तो अब आओ, अब देखो ये क्या हो गया, इसमें थोड़ा सा और डेवलपमेंट होता है तो हमको क्या दिखता है? ये जो ब्लास्टोसिस्ट है ये क्या बन गया? इसमें एक प्रिमिटिव स्ट्रीक आ जाता है। ठीक है, प्रिमिटिव स्ट्रीक आता है। ठीक है, अब इस स्ट्रीक को देखो हमने कट किया ट्रांसवर्सली। देखो कट करने के बाद देख रहे हो लेयरिंग, देख रहे हो यहाँ पे एक न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, न्यूरल प्लेट का फॉर्मेशन होता है जो काफ़ी नीचे की ओर लगता है। ये देख रहे हो न्यूरल प्लेट का नीचे ओर। अब देखो इसी न्यूरल प्लेट में क्या होता है? थोड़ा सा ग्रूव लाइक का स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल ग्रूव। ठीक है, अब ये न्यूरल ग्रूव क्या होता है? आपस में जब ज्वाइन कर जाता है तो देखो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर बन रहा है ट्यूब टाइप का स्ट्रक्चर, इसी को हम लोग बोलते हैं न्यूरल ट्यूब। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब। और इसके अंदर जो चैम्बर बना है, देखो इस तरह का जो चैम्बर बना है इसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रल कैनाल। सेंट्रल कैनाल। ओके, अब यहाँ पे कोई क्लियर? यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो अब देखो इसी सेंट्रल कैनाल से क्या होता है? सारा डेवलपमेंट ऐसा होता है। ठीक है, अब आता है 24th डेज पे। ठीक है, कौन सा? जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद, देख रहे हो 24th डे पे, फर्टिलाइजेशन के बाद का 24th डे में। अब देखो इस पिक्चर को क्लियरली देखते हैं, और देखो सेम दिख रहा है, वही पिक्चर है। ठीक है, अच्छा अब देख रहे हो 24th डे पे क्या हुआ यहाँ पे? टेलेंसेफ्लॉन, कुछ याद आ रहा है? डायनसेफ्लॉन, ये ब्रेन का पोर्शंस है। हम लोग पढ़े ना, ब्रेन में 3 पोर्शंस होता है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। ठीक है, देख रहे हो फोर ब्रेन, ये रहा फोर ब्रेन। ठीक है, ये रहा मिड ब्रेन। ठीक है, ये रहा हिंड ब्रेन। ठीक है, डायनसेफ्लॉन किसका पार्ट था? भूल गए? फोर ब्रेन का पोर्शन था जिसमें क्या था? 3 डिवीजन हम लोग बोलते थे, 3 पार्ट बेसिकली। एपिथैलेमस, याद होगा तो, एपिथैलेमस, थैलेमस, और तीसरा हाइपोथैलेमस। अब ये क्लियर है? चलो अब देखो, अब ये जो सेंट्रल पोर्शन है इसको हम क्या किए? थोड़ा सा बाहर की ओर निकाल के देख रहे हैं। देख रहे हो आउटर सरफेस में तुमको कुछ सेल्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे?
देख रहे हो आउटर जगह पे तुमको एक सेल्स नज़र आ रहे हैं, ये जो पोर्शन है इसको बाहर निकल के देख रहे हैं। देख रहे हो ये सब जो सेल्स है, ये सब क्या है, ये एक तरीके के न्यूरल स्टेम सेल्स है। ये क्या है, एक तरीके के न्यूरल स्टेम सेल्स है, स्टेम सेल्स है। या फिर इसको तुम एक और नाम दे सकते हो, न्यूरोब्लास्ट सेल्स भी बोल सकते हो। यही न्यूरोब्लास्ट सेल्स होता है जिसके कारण क्या होता है, सब चीज़ का डेवलपमेंट होता है, सारे न्यूरल कम टिश्यूज़ का डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल्स बनते हैं, यानी नर्वस टिश्यूज से क्या होगा, काफ़ी अलग अलग टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होगा। अब देखते हैं कौन कौन टाइप के सेल्स का फॉर्मेशन होता है, या फिर न्यूरल नर्वस टिश्यू में कौन कौन से टाइप के सेल्स इंक्लूडेड हैं। तो देखो न्यूरल टिश्यू की अगर हम लोग बात करें तो 4 टाइप के सेल्स के हम लोग को पढ़ना होता है। एक होता है न्यूरॉन्स, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, कि एक ऐसा सेल है, नर्व सेल है, लॉन्गेस्ट सेल है। दूसरा सेल पढ़ते हैं हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स और ग्लियल सेल्स। ठीक है, ये एफिनिटी होता है, ये बेसिक डाई से ही हम लोग को शो करता है। और न्यूरोग्लियल के बारे में एक चीज़ जान लो, इसके नाम से ही पता चलता है, न्यूरॉन और ग्लू, न्यूरॉन प्लस ग्लू लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, ग्लियल का मतलब ये होता है ग्लू। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या करता है, सपोर्ट देने का काम करता है। ये कैसा सेल है, सपोर्टिंग सेल्स एक तरीके का। इसके फंक्शंस हम लोग आगे देखेंगे। ठीक है, ये सपोर्टिंग सेल्स है। तीसरा आता है एपेंडाइमल सेल्स और चौथा आता है न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स। तो अब देखो कभी कभी क्या होता है, एपेंडाइमल सेल्स को क्या करते हैं हम लोग न्यूरोग्लियल सेल्स के साथ इंक्लूड करके रखते हैं। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है, इंक्लूडेड होता है न्यूरल ग्लियल के सेल्स के साथ। ठीक है, एपेंडाइमल सेल्स क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स के साथ क्या होता है, इंक्लूडेड होता है। बहुत सारे बुक्स में पढ़ोगे तो इसी के अंदर आएगा, CNS के पोर्शन के पास। चलो अब आगे देखते हैं एक एक करके सारे सेल्स को। देखो न्यूरॉन्स जो क्या हो गया, किससे बने, फॉर्म्ड फ्रॉम न्यूरोब्लास्ट सेल्स, के तो अभी हमने जान ही लिया। ठीक है, अब देखो इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। चलो स्टार्ट करते हैं, एक एक करके सारे कंपोनेंट्स हैं न्यूरॉन्स में। तो देखो पहला कंपोनेंट्स क्या हो गया, साइटोन और सेल बॉडी। दूसरा डेंड्रॉन, तीसरा एक्सॉन। ये तीनों हमारा बेसिक कंपोनेंट है। ठीक है, साइटोन तो हम लोग ने देखा ही था, कैसा था साइटोन हमारा, सर्कुलर था। उससे क्या होता है, छोटे छोटे क्या होता है, ये इस तरीके से निकले हुए थे, क्या, डेंड्राइट्स। ओके चलो, एक रफ डायग्राम है। देखो ये जो पोर्शन था इसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, साइटोन या फिर सेल बॉडी का नाम दिया था। ये दूसरा जो पोर्शन था ये क्या था, एक्सॉन था। और जो तीसरा जो पोर्शन था, बताओ ये क्या है, एक्सॉन का टर्मिनल्स है ना, यही तो था टर्मिनल्स, ये तो था, ये क्या था, एक्सॉन टर्मिनल्स। और इसके बीच में क्या था, न्यूक्लियस। तो अब देखो साइटोन में क्या क्या होता है, साइटोन किस चीज़ से बना होता है, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनेल्स और निजल ग्रैनुअल्स। अभी हम लोगों ने जाना भी था कि निजल ग्रैनुअल्स होते हैं इसके बीच बीच में चारों तरफ से फैले हुए, डेंड्राइट्स में भी रहते हैं। ठीक है, और इसी न्यूरोग्लियल सेल्स के कारण क्या होता है, इसका कलर कैसा अपेयर होता है, हम लोगों को ग्रे अपेयर होता है। ठीक है, अब आओ निजल सब्सटेंसेस के बारे में बात करते हैं, या फिर निजल ग्रैनुअल्स के बारे में बात करते हैं। कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, अब देखो ये डेंड्राइट्स में भी प्रेजेंट होते हैं। सेल बॉडी एक्सेप्ट एक्सॉन हिलॉक, मोस्ट सेंसिटिव पोर्शन, यही रोज रीजन था ना, इसी को तो हम लोगों ने बोला था, एक्सॉन हिलॉक। ठीक है, अब आता है गिव्स ग्रे अपीयरेंस और ग्रे मैटर। अब आइडिया लग गया कि निजल सब्सटेंसेस ये ऐसा है जो ग्रे कलर का या फिर ग्रे अपीयरेंस देता है। अब आता है डेंड्रॉन। अब देखो डेंड्रॉन कैसा फाइबर, शॉर्ट फाइबर से और ब्रांच्ड होता है। देखिए ना बहुत सारे ब्रांचिंग है, देखो ये जैसे ब्रांचिंग है, ये ब्रांचिंग है, ये भी इसकी ब्रांचेस है। ठीक है, बट एक्सॉन में क्या होता है, लॉन्ग फाइबर होता है, डिस्टल इंड ब्रांच, एक ब्रांच है। ठीक है, बट लंबा है, बड़ा है। ठीक है, बट डेंड्रॉन क्या था, छोटा था, शॉर्ट फाइबर है। अब देखो ये किससे बाहर होता है, आउट ऑफ सेल बॉडी, सेल बॉडी से बाहर की ओर निकला हुआ होता है। ट्रांसमिट्स इम्पल्स टुवार्ड्स सेल बॉडी। ठीक है, इम्पल्स को आता है सेल बॉडी की ओर लाने में हेल्प करता है। यानी कि अगर इम्पल्स आएगा तो इम्पल्स का डायरेक्शन क्या होगा, डेंड्राइट से साइटॉन, फिर साइटॉन से एक्सॉन की ओर। क्लियर, कोई दिक्कत यहाँ पे, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं ट्रांसमिट इम्पल्स फ्रॉम डेंड्राइट से, कैसे, डेंड्राइट टू साइटॉन और फिर साइटॉन से एक्सॉन, यही तो हो गया ना। क्लियर, अब आते हैं, अब देखो टर्मिनेट्स एज अ बल्ब लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड साइनेप्टिक नॉब। अब ये देखो ये जो था ना, ये वाला पोर्शन, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर था,
ठीक है, इसी को हम लोगों ने क्या नाम दिया, साइनेप्टिक नॉब। और इसी साइनेप्टिक नॉब में जब इसको हम आगे जब चेकआउट करेंगे तो देखो इस तरह से अगर साइनेप्टिक नॉब है तो इसमें छोटे छोटे वेजिकल्स प्रेजेंट रहते हैं, जिसमें क्या भरा हुआ होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर्स भरे होते हैं। ठीक है, ऐसे छोटे 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 वेजिकल्स होते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइनेप्टिक वेजिकल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, साइनेप्टिक वेजिकल्स बोलते हैं इसको। इसमें क्या भरा होता है, न्यूरो ट्रांसमीटर भरा होता है, ट्रांसमिट्स इम्पल्स अवे फ्रॉम सेल बॉडी और सस्पेंडेड टू अ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। अब यहीं से तो कोई भी इम्पल्स अगर ट्रांसफर होकर आ रहा है, कहाँ से, देखो डेंड्राइट से एंटर किया, सेल बॉडी में एंटर किया, सेल बॉडी से किस में आया, एक्सॉन में आया, फिर एक्सॉन से ट्रांसफ़र होते हुए डेंड्राइट, सॉरी एक्सॉन के टर्मिनल्स पे आया, साइनेप्टिक नॉब के पास आया। ठीक है, साइनेप्टिक नॉब पे आने के बाद क्या हुआ, ये जो पोर्शन है जहाँ पे दूसरा और न्यूरॉन्स जहाँ पे इंटर करेगा, इस पोर्शन को हमने क्या, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, जहाँ से ट्रांसफ़र हो रहा है, न्यूरॉन से किसी मसल्स में ट्रांसफ़र हो रहा है या फिर कहीं और जा रहा है ये इम्पल्स, उसको बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। देखो और इसमें क्या होता है, एक्सॉन, हिलॉक, ट्रिगर जोन, मोस्ट सेंसिटिव जोन हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं, काफ़ी ट्रिगर जोन है, मोस्ट सेंसिटिव जोन है यहाँ पे। अब देखो एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक लेयर लगा होता है। ठीक है, अगर मान लो ये एक्सॉन है, चलो चेक करते हैं, देखो ये एक्सॉन है, इस एक्सॉन के ऊपर क्या होता है, एक लेयर लगा हुआ होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोलेमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, एक्सोलेमा बोलते हैं। ये एक तरीके का प्लाज्मा मेम्ब्रेन टाइप समझो इसको। ठीक है, कोई दिक्कत। अब आते हैं नर्व फाइबर। तो देखो नर्व फाइबर के कहने का मतलब क्या, अभी इसके ऊपर भी, इस एक्सॉन के ऊपर भी क्या होता है, एक और लेयर होता है। ठीक है, माइलिन सीथ का। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेड्यूलेटेड, और जिसके ऊपर नहीं होता उसको नॉन मेड्यूलेटेड। क्लियर। अब देखो किसी के ऊपर अगर मेड्यूलेटेड है यानी कि क्या, उसके ऊपर एक और लेयर लगा हुआ है तो उसका वेलोसिटी क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है। ये एग्ज़ाम का क्वेश्चन है। ठीक है, जिसको ध्यान रखना। ठीक है, और नॉन मेडुलेटेड कलर क्या होता है, ग्रे होता है कलर। क्लियर यहाँ पे, ओके। चलो अब आगे देखते हैं। देखो यहाँ पे डिफरेंस बताया गया है किसके बारे में, दो चीज़ों के बारे में यहाँ पे। ठीक है, डिफरेंस याद रखना, मेडुलेटेड के बारे में और नॉन मेडुलेटेड। यानी कि किसी के ऊपर एक माइलिन शीट लगा हुआ है, यानी जो एक्सॉन के बारे में हम लोग जो पढ़ाई कर रहे थे। ठीक है, एक्सॉन के बारे में हम लोग जो सीखा कि ये एक्सॉन है एक। ठीक है, इसके ऊपर क्या था, एक सेल बॉडी था, सेल बॉडी से ये देखो डेंड्राइट निकला हुआ है, ये देखो डेंड्राइट निकला हुआ है। ठीक है, ये इसका हो गया न्यूक्लियस। अब बोल रहा है कि यहाँ पर क्या था, इसके ऊपर क्या था, एक लेयर लगा हुआ है माइलिन शीट का। ठीक है, माइलिन शीट का लेयर लगा, इसको क्या बोले, मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर बोले। और एक था जिसके ऊपर नहीं लगा हुआ था ये लेयर। ठीक है, उसको हम लोगों ने क्या नाम दिया, नॉन मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर का नाम दिया। ठीक है, अब आते हैं अकेरेंस में। तो देखो फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन। ठीक है, हम क्या बोले, ये जो शीट होता है इसका कलर कैसा होता है, वाइट इन अपीयरेंस होता है। वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, समझो कि तुम्हारे हाथ का कलर है और हाथ के ऊपर जब कभी कभी टूटता है ना हाथ, तो कैसा होता है, प्लास्टर लग जाता है। तो समझो उसी तरह से याद रखने की में आसानी होगी तुमको। ठीक है, तो फाउंड इन वाइट मैटर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स। ठीक है, फाउंड इन ग्रे मैटर, क्लियर, ग्रे मैटर ऑफ ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड एंड इन ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। याद रखना, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, पीएनएस या एसएनएस वाला। ठीक है, अब आते हैं शीत। अब देखो शीत के बाद क्या, न्यूरल एक्सिस कवर्ड बाय इनर मेडुलरी शीत एंड आउटर न्यूरिलेमा। तो देखो हम लोग क्या जाने थे कि एक्सॉन के ऊपर जो एक लेयर लगा था उसको हम लोग क्या जानते हैं, एक्सोलेमा। ठीक है, लेकिन ये जो मेडुलेटेड है जिसके ऊपर पहले से ही एक लेयर लगा हुआ है, उसके ऊपर भी एक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक लेयर होता है। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूरिलेमा। देखो ये इस तरीके से लगा हुआ रहता है, ये इस तरीके से। देखो इस इन जो लेयर जो होता है, इस लेयर का बेसिक पर्पस यही है कि इंसुलेटर का काम करता है। ओके, अब देखो जिसके ऊपर क्या लेयरिंग ज़्यादा हो गया, तो मेडुला में क्या होता है, डायमीटर इसका ज़्यादा हो गया ना, क्योंकि इसके ऊपर तो 2-3 लेयर लग गया। ठीक है, नॉन मेडुलर में लेयर कम है तो ये इसका डायमीटर क्या हो गया, कम। कलर कैसा है इसका, वाइट, इसका ग्रे। दिक्कत, स्पीड क्या बोला था मैंने, क्या, तो जो मेडुलेटेड होता है क्या होता है, फास्टेड होता है। क्यों, ड्यू टू सॉल्टेटरी कंडक्शन। ठीक है, तो कोई भी अगर इम्पल्स आएगा यहाँ पे, ठीक है, अगर मान लो कोई डेंड्राइट से इम्पल्स एंटर किया, साइटोन में आया, अब साइटोन से उसको एक्सॉन में जाना है, तो देख रहे हो इम्पल्स कैसा जाएगा, जंप करते हुए जाएगा यहाँ पे। देख रहे हो, इसी जंपिंग को बोलते हैं सॉल्टेटरी कंडक्शन बोलते हैं।
ठीक है। लेकिन अगर अगर यहाँ पर क्या रहेगा, अगर ये सिंपल रहेगा, एक्सॉन के ऊपर किस तरह का शीत नहीं रहेगा, तो कैसे ट्रैवल करेगा, स्लो ट्रैवल करेगा। क्लियर। चलो अब देखो कोलेटरल ब्रांचेस क्या होगी, प्रेजेंट होंगी इसमें, बट रिलेटेड में हाँ प्रेजेंट होंगी, ठीक है। नॉन रिलेटेड में क्या होगी, एब्सेंट होगी। चलो अब आगे देखते हैं। अब देखो न्यूरॉन्स में क्या किए, किसके बेसिस पे, फंक्शन के बेसिस पे डिवाइड कर दिए हम लोग न्यूरॉन्स को, सेंसरी, मोटर और एसोसिएशन और इंटर न्यूरॉन में, ठीक है। सेंसरी का मतलब, एफरेंट का मतलब होता है आना, इफरेंट मोटर का मतलब हो गया जाना, ठीक है। याद रखने के लिए आसानी होगा, एफरेंट का मतलब आना, इफरेंट का मतलब जाना, मोटर सेंसरी, ओके। एसोसिएशन क्या करता है, ये सेंसरी और मोटर को कनेक्ट करके रखने में हेल्प करता है। एक पिक्चर से ये काफ़ी क्लियर हो जाएगा। ये देखो, देख रहे हो, डेंड्राइट से डायरेक्शन ऑफ कंडक्शन देख रहे हो, सेंसरी से क्या गया, सारा इम्पल्स क्या किया, ट्रैवल किया, इंटरन्यूरॉन्स उसको रिसीव किया, फिर उसको दिया किसको, मोटर को। क्लियर। देख रहे हो कंडक्शन का ट्रांसफर, देख रहे हो, सेंसरी से क्या इंटरन्यूरॉन में, फिर इंटर से क्या गया मोटर में, ठीक है। सेंसरी से मतलब आया, बॉडी से सारे सेंस को कलेक्ट किए, इंटर में आया और बॉडी का जहाँ पे प्रोसेसिंग हुआ, प्रोसेसिंग करने के बाद मोटर के थ्रू ट्रांसफ़र। क्लियर। चलो अब आगे आते हैं। तो अब देखो वो तो था फंक्शन के बेसिस पे, अब है नर्व प्रोसेस के बेसिस पे। देखो न्यूरॉनल प्रोसेस के बेसिस पे क्या कि 3 भाग में डिवाइड कर दिए हम यहाँ पे। न्यूरॉन्स 3 टाइप के होते हैं, एक यूनिपोलर, एक बाईपोलर और एक मल्टीपोलर, ठीक है। देखो इसके एग्जाम्पल्स है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है नीट के लिए, ठीक है। नीट के पर्पज़ के लिए हिसाब से देखा जाता है, इसके बहुत काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर ये एग्जाम्पल फाउंड इन द रेटिना ऑफ आइकॉन बाईपोलर इंटरन्यूरॉन, ठीक है। देखो यूनिपोलर के बारे में क्या बता रहा है, सेल बॉडी विथ 1 एक्सॉन, यानी जिसके पास क्या हो, सेल बॉडी है और एक्सॉन क्या है, एक सिंगल एक्सॉन है, ठीक है। कहाँ मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूजुअली इन एम्ब्रायनिक स्टेज। बाइपोलर कहाँ मिलेगा, तुम्हारे आँख में मिलेगा, ठीक है। और मल्टीपोलर जिसमें क्या हो, 1 एक्सॉन और 2 और मोर डेंड्राइट्स, 2 और 2 या 2 से ज़्यादा उसमें डेंड्राइट्स हो, तो क्या बोलेंगे, मल्टीपोलर न्यूरॉन्स बोलेंगे, ठीक है। कहाँ मिलेगा ये, फाउंड इन सेरिब्रल कॉर्टेक्स, यानी ब्रेन की पोर्शन में मिलेगा मल्टीपोलर, ठीक है, ध्यान रखना। चलो अब देखते हैं, इनका पिक्चर्स देख लेते एक बार। देख रहे हो, यूनिपोलर, बाईपोलर, मल्टीपोलर, देख रहे हो, एक्सॉन एक ही है यहाँ पे, एक्सॉन भी एक है, एक्सॉन भी एक है, बट डेंड्राइट्स का देख रहे हो, देख रहे हो डेंड्राइट्स कैसा है, ये देखो मल्टी ब्रांच्ड है, ठीक है। ब्रांच है कि नहीं डेंड्राइट्स का, इसलिए बोले इसको मल्टीपोलर है ये वाला। देख रहे हो इसमें 1 डेंड्रान 1 एक्सॉन, बाईपोलर। यूनिपोलर में क्या, सिंपल एक एक्सॉन है, एम्ब्रायनिक स्टेज वाला। क्लियर। अब देखो यहाँ पे, अब देखो सीडो यूनिपोलर में देखो एक नया टर्म आया, सीडो यूनिपोलर। अब देखो सारे यहाँ पर दिया हुआ यूनिपोलर है, बाईपोलर है, सीडो यूनिपोलर है, मल्टीपोलर है, बट तीनों में से देखो डिफरेंसेस, सीडो यूनिपोलर में ये तुम नया पढ़ रहे हो, इसमें डिफरेंस क्या है बाकी सबसे। देखो यहाँ पर एक डिफरेंस है, वो है ये दिख रहे हो, ये देखो साइनेप्टिक रिसेप्टर्स का, इसके पास डेंड्राइट नहीं है। क्लियर। क्या नहीं है इसके पास, डेंड्राइट नहीं है, तो ध्यान रखना ये। अब आओ आगे। तो अब देखो न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में हम लोग क्या जाने थे कि न्यूरोग्लियल सेल्स क्या होता है, सपोर्टिंग सेल्स होता है ना, कंसिस्ट ऑफ नॉन सेंसरी, मतलब किसी तरह का ये इम्पल्स को ट्रांसफ़र करने में हेल्प नहीं करेगा। कैसा, ये सपोर्टिंग है, पैकिंग करने में हेल्प करता है। कहाँ मिलता है, सीएनएस एंड गैंग्लिया, ठीक है, नॉन नर्वस सेल्स है, ठीक है। कहाँ मिलता है, फाउंड इन सीएनएस एंड गैंग्लिया, नॉन नर्वस सेल्स। देखो बहुत सारे बुक्स लिखते हैं कि 10 टाइम्स मोर देन होता है न्यूरॉन्स के, कैसा, न्यूरॉन्स से 10 गुना ज़्यादा। लेकिन देखो अभी जो रिसर्च आई है उसके हिसाब से कहा जाता है कि न्यूरॉन्स का नंबर लगभग बराबर होता है, अप्रॉक्सीमेटली क्या होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स के बराबर होता है, न्यूरोग्लियल सेल्स के बराबर होता है। देखो ये रिसेंट है, ठीक है, बट अगर बुक्स में पढ़ोगे तो बहुत जगह तुमको यही मिलेगा कि 10 टाइम्स ज़्यादा होता है, किससे, न्यूरॉन से, किसका नंबर, न्यूरोग्लियल सेल्स का नंबर। तो अब देखो इसका पर्पस क्या क्या है, ये न्यूट्रिशन देता है, मेमोरी प्रोसेस में हेल्प करता है, फैगोसाइटोसिस का भी काम यही लोग करते हैं, ठीक है। अब आओ, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल बिटवीन ब्लड एंड न्यूरॉन इज ऑलवेज थ्रू न्यूरोग्लियल सेल्स, यानी एक मीडिएटर का काम कर रहा है, ठीक है। क्योंकि देखो ब्रेन का जो रीजन होता है, ब्रेन का रीजन वो ब्लड से अलग होता है, उसके बीच में क्या होता है, जैसे कि अगर मान लो ये ब्रेन का एरिया है, ठीक है, और ये अगर ब्लड का एरिया है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक रीजन होता है जिसमें क्या बड़ा होता है, ये सी से बड़ा होता है, सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड,
ठीक है, ये इसको अलग रखने में हेल्प करता है। और यहाँ से क्या होता है, ब्लड से किसी भी तरह का न्यूट्रिशन किस में देना है, ब्रेन में देना है, तो कैसे जाएगा, सीएसएफ के थ्रू जाएगा। और ब्रेन अपना अगर कोई वेस्ट निकालेगा तो किसको देगा, ब्लड के थ्रू देगा। क्लियर, न्यूट्रिशन का आना और वेस्ट का जाना। क्लियर, चलो अब आगे देखते हैं। सम पार्ट्स ऑफ बॉडी और न्यूरोग्लियल सेल्स आर कॉल्ड सर्टेन अदर नेम्स। ठीक है, देखो अब इसी न्यूरोग्लियल सेल्स बॉडी में तो बहुत जगह प्रेजेंट है। ठीक है, मुलर सेल्स इन रेटिना, अलग अलग नाम है इसके। ठीक है, अलग अलग जगह पे जहाँ पे प्रेजेंट है। सैटेलाइट सेल्स इन गैंग्लिया, सैटेलाइट सेल्स के बारे में जान लो, ये तुमको यहाँ पढ़ोगे तो मसल्स में पढ़ोगे, जब मसल्स पढ़ते हैं तब पढ़ते हैं हम लोग सैटेलाइट सेल्स। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। अब आते हैं पिट्यूसाइट्स इन पोस्टीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड, न्यूरो हाइपोफाइसिस। ठीक है, चलो अब आगे आओ। देखो टाइप्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स, क्या बोला था मैंने, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, यानी न्यूरोग्लियल सेल्स कहाँ मिल रहे हैं, दो जगह मिल रहे हैं, एक सीएनएस में और एक पीएनएस में। देखो सीएनएस में कौन कौन टाइप के सेल्स मिल रहे हैं, एपेंडाइमल सेल्स, ओलिगोडेंड्रोसाइट सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट सेल्स। देख रहे हो, मैंने कहाँ कहा था कि टाइप्स ऑफ जो न्यूरोग्लियल है सीएनएस में भी अलग अलग टाइप से हैं, और पेरिफेरल में भी देखो सैटेलाइट सेल्स और स्वान सेल्स। क्लियर, अब देखो चलो अब एक एक करके सारे के बारे में जान लेते हैं। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हैं, एपेंडाइमल सेल्स को भी क्या टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल में इंक्लूड करके रखा है, अलग से नहीं दिया है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। तो देखो न्यूरोग्लियल सेल्स में क्या हो गया, तीन टाइप्स हम लोग बेसिकली डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पे। एक हो गया एस्ट्रोसाइट्स, हो गया लार्ज है, स्टार शेप्ड है, और ये काम करता है ब्लड ब्रेन बैरियर में मेंटेन करने में हेल्प करता है। कहीं ब्लड का एसिडिटी या फिर पीएच या किसी तरह का हार्मोन्स क्या करते, किसी तरह की नुकसान ना पहुंचा दे किसको, ब्रेन को। तो इसके बीच में, दोनों के बीच में बैरियर मेंटेन करने का काम कौन करता है, एस्ट्रोसाइट्स काम करता है। ठीक है, ये कहाँ मिलता है, सिर्फ और सिर्फ ब्रेन में। कैसा प्रोसेस है, ये न्यूमरस प्रोसेस है। अब आते हैं ओलिगोडेंड्रोसाइट्स, ये कैसा दिखता है तुमको, डेंड्रॉन की तरह। कैसा है ब्रांच है, फ्यू ब्रांच है। प्रेजेंट माइलिन शीथ अराउंड सीएनएस एक्सॉन, एग्जाम्पल क्या है, स्वान सेल्स, काफ़ी फेमस है। अब माइक्रोग्लियल सेल्स, कैसा ये, स्मॉल स्पिंडल शेप्ड, और कैसा मैंने बोला था फैगोसाइटोसिस है कि नहीं, यानी कि क्या कर देता है, किसी भी तरीके से इन्फेक्शन हो, वायरस हो, बैक्टीरिया से उसको बचाने में कौन हेल्प करता है, माइक्रोग्लियल सेल्स। ठीक है, एक तरह का डिफेंसिव है ये। और कहाँ से आता है, मोनोसाइट्स। क्लियर, WBC। चलो अब आओ, अब बात करते हैं एपेंडाइमल सेल्स। तो क्या करता है, ये लाइंस द कैविटी ऑफ ब्रेन वेंट्रिकल्स। देखो जब ब्रेन पढ़ेंगे तो अंदर में क्या होता है, कुछ ऑर्गन्स होते हैं। ठीक है, या कुछ स्पेस होती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। ठीक है, ये वहाँ पर प्रेजेंट होता है, क्या करते हैं, उसकी लाइनिंग करता है। जैसे मान लो, अगर ये मान लो हॉलो है, एक तरह का हॉलो ट्यूब है, तो इसके ऊपर क्या करेगा, एक तरह का इसके अंदर में एक एपिथेलियल का लाइनिंग करता है ये, कौन, एपेंडाइमल सेल्स। ठीक है, जिससे क्या होता है, सीएसएफ का, सीएसएफ के ट्रांसपोर्ट में हेल्प मिलता है। अब देखो ये जो एपिथेलियल की जो इसने लाइनिंग बनाई, इसी लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेंडाइमा। इसी लाइनिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, एपेंडाइमा। ओके, चलो आओ आगे देखते हैं। अब देखो सबसे लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। देखो एक चीज़ जान लो, नर्वस सिस्टम जो है हमारा, नर्वस सिस्टम और ये जो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम है, ये दोनों क्या है, आपस में इंटरकनेक्टेड होते हैं। ठीक है, ये आपस में क्या होता है, इंटरकनेक्टेड है। अगर कोई भी बॉडी में फंक्शन हो रहा है तो इन दोनों के कारण नहीं होगा। ठीक है, दोनों में क्या होता है, आपस में क्या होता है, मेंटेन करके चलते हैं, एक तरह का होम्योस्टेसिस मेंटेन करते हैं। ठीक है, बॉडी में कोई भी एक्टिविटी इन दोनों के परमिशन के कारण नहीं होगी। ठीक है, यही दोनों हैं जो मैसेजिंग का या फिर कोई भी बॉडी का रेगुलेशन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। इसलिए कभी कभी हम लोग देखोगे तो अगर डिफरेंट बुक्स में इसका अलग अलग नाम दिया रहेगा, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम भी इसको बोला जाता है। अलग बुक्स में क्या बोला जाता है, न्यूरो इंडोक्राइन सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि दोनों मिलकर क्या होता है, बॉडी का रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं ना, बॉडी के रेगुलेशन में हेल्प कर रहे हैं। तो अब देखो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं। तो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स क्या करता है, नर्वस सिस्टम को इंडोक्राइन सिस्टम से कनेक्ट करके रखने में हेल्प करता है। ठीक है, ये कनेक्शन स्टैब्लिश करने में हेल्प करता है, कौन, न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स। देखो ये क्या होता है, हाइपोथैलेमस के थ्रू ट्रांसफर होता है किस में, ये जो ग्लैंड देख रहे हो ना, ये जो ग्लैंड, इस ग्लैंड को हम लोग बोलते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड बोलते हैं, बट
ये मास्टर तो है नहीं, इसका मास्टर भी हाइपोथैलेमस है, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको? पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। अब देखो हाइपोथैलेमस से क्या होता है, कुछ न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स, ये देख रहे हो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स जो है ये क्या होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं कहाँ पे, हाइपोथैलेमस से पिट्यूटरी ग्लैंड में। और पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वो क्या रिलीज़ करता है, बहुत सारे हार्मोन्स को रिलीज़ करता है। जैसे न्यूरो हाइपोफाइसिस क्या रिलीज़ करता है, काफ़ी इजी है, ध्यान रखना, ADH एंड ऑक्सीटोसिन, ठीक है। तो यहाँ पे क्लियर हो गया। न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स क्या करता है, ये कनेक्ट करके रखने में हेल्प करता है किसको, नर्वस सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम से, दोनों के बीच में क्या करता है, कनेक्शन मेंटेन करने में हेल्प करता है। यानी एक तरीके से देखा जाए तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो कोई भी सेक्रेशन कर रहा है वो इनडायरेक्टली कंट्रोल्ड है किसके थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू या फिर ब्रेन के पोर्शन के थ्रू, हाइपोथैलेमस के थ्रू या फिर एक ब्रेन के पोर्शन के थ्रू। तो इज इट क्लियर? आई होप you will like this video. Thank you. चलो कुछ बातें और जान लेते हैं। देखो ये क्या है, स्पेशल टाइप ऑफ क्या है, हाइप न्यूरॉन है हाइपोथैलेमस का, एंडोक्राइन फंक्शन एंड सिक्रीट न्यूरो हार्मोन्स, क्लियर, कैरिड बाय ब्लड ऑफ हाइपोफाइशियल पोर्टल सिस्टम। देखो अब देखो जब आगे पढ़ेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड में तो हाइपोथैलेमस से एक इनफंडिबुलम निकला होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के लिए, ये इस तरीके से पिट्यूटरी ग्लैंड, एक होता है एंटीरियर रीजन और एक होता है पोस्टीरियर रीजन। तो अब देखो ये एंटीरियर और पोस्टीरियर हो गया। अब देखो ये जो एंटीरियर ग्लैंड है जो यहाँ से देखो इस तरह से जो निकला हुआ ये ट्रांसफ़र होता है इधर की ओर, ठीक है। बट ये क्या होता है, ये एंटीरियर में एंटर ही नहीं करता, यहीं तक रह जाता है, ठीक है। यहाँ से क्या होता है, यहाँ से क्या होता है, ब्लड का वेसल्स लगा होता है, ये जो होता है ना ये ब्लड लाइन होता है, ठीक है। और कुछ जो होते हैं जो न्यूरोसेक्रेटरी सेल्स है वो डायरेक्टली आ जाता है। देखो ये देख रहे हो, ये न्यूरोसेक्रेटरी जो न्यूरॉन है ये डायरेक्टली इंटर कर गया किस में, पिट्यूटरी ग्लैंड में ना, डायरेक्टली क्या कर गया, इंटर कर गया किस में, डायरेक्टली इंटर्स इनटू पिट्यूटरी ग्लैंड, किस में, पोस्टीरियर पिट्यूटरी पार्ट में। बट जो एंटीरियर में तो क्या था, इंटर नहीं किया, नॉट इंटर्स इनटू एंटीरियर, ठीक है, डायरेक्टली इंटर कर गया किसमें, पोस्टीरियर में, देख रहे। लेकिन ये जो रेड जो दिख रहा था ना ये क्या होता है, ये एक तरह का पोर्टल सिस्टम है, एक तरह का क्या था, ब्लड का सिस्टम है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम। क्या बोलते हैं इसको, हाइपोफाइजियल पोर्टल सिस्टम, ओके। और ये क्या करता है, यहाँ से क्या होता है, बहुत सारे हार्मोन्स का रिलीज करता है, जैसे देखो TSH है, STH है, ठीक है, FSH फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ACTH एड्रेनोकॉर्टिकोट्रॉपिक हार्मोन, ठीक है। ये सब क्या होते हैं, ये सब बेसिक हार्मोन्स है जिसका रिलीज होता है कहाँ से, एंटीरियर पिट्यूटरी से। और पोस्टीरियर से तो भी जाना ही हम लोगों ने, ADH एंड ऑक्सीटोसिन। ADH का दूसरा नाम क्या है, वैसोप्रेसिन, ओके। थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग। For more, join our channel.